हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं आपके एफ.वाई, बैफ, बीएमएस, बीएफएम एंड बीबीआई। चारों लोग का सिलेबस सेम है, मतलब एफ.वाई बैफ के बच्चे हो तो आपका सिलेबस पेपर पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। एफ.वाई बीएमएस के बच्चे हैं तो उनका भी सिलेबस सेम एंड पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है। बीएफएम के भी बच्चों का सिलेबस पेपर पैटर्न सेम रहेगा, बीबीआई का भी सेम रहेगा। बीकॉम का डिफरेंट है, तो ऑलरेडी मैंने बीकॉम का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फर्स्ट जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे यहाँ पे 12th क्लास से लेके मीन्स कॉमर्स सेक्शन आप बोल सकते हैं ग्रेजुएशन तक की कंप्लीट हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट सिलेबस पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाता है। एंड जैसे आपको बता दूं, अगर आप एफ.वाई वाले स्टूडेंट्स हैं तो एफ.वाई बैफ वाले बच्चों की अगर बात करूं तो आपको सीए मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग, एफ.ए मीन्स हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो इसी चैनल के थ्रू मिलेगा। A to Z उसमें मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसका सिलेबस पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आप तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे एफ.वाई बैफ, बीएमएस, बीएफएम एंड बीबीआई के सिलेबस के बारे में। अब कंपेयर टू बीकॉम वालों से तो इनका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। बीकॉम का सिलेबस लिमिटेड है, 12th के बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पे देखे थे, बट यहाँ पे ध्यान रखना सिलेबस में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। 12th लेवल एंड डिग्री लेवल में थोड़ा नहीं काफ़ी चेंजेस चलता है, वो चीज़ पता होना चाहिए सिलेबस में भी एंड पेपर पैटर्न में भी। क्लियर है, बहुत डिफरेंट है। एंड पासिंग मार्क्स जिसको नहीं पता है 40% होता है, 35% आपका 12th तक था, बट अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपको ध्यान में रखना है कि 100 में से 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। बट आप लोग बीकॉम का 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है, आप लोग का पेपर जो होगा क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का रहेगा। क्लियर हो गया, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 75 का रहता है। अब जब आप सिलेबस की बात करोगे इकोनॉमिक्स में, अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स जो बच्चों ने ऑलरेडी देख लिया है 18 चैप्टर्स आपको पता है टोटल है। क्लियर, बट 18 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, 18 चैप्टर्स की बात करूं तो मॉड्यूल हमारा हो गया 4 एंड मॉड्यूल हमारा हो गया 5। 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया, मॉड्यूल में 5 मॉड्यूल हमारा है वो डिवाइड किया गया। और ध्यान से समझना है कौन सा मॉड्यूल कहाँ पर है, क्योंकि आपके वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया सिलेबस में, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया रहेगा। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, इंट्रोडक्शन पार्ट सेम बिजनेस इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ये चीज ऑलरेडी 12th में किया है, थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा, बाकी 12th का ही आएगा। क्लियर हो गया। मॉड्यूल 1 वहाँ पे हो जाता है आपका कवर। मॉड्यूल 1 में बेसिक चीजें, ज्यादा कुछ मतलब डिटेल्स नहीं दिए गए हैं आपके टॉपिक के, मतलब सिंपल सा टॉपिक है। पहले टॉपिक में पहले चैप्टर में आपका दिख जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट। सेकंड में मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। मॉड्यूल 1 हो गया कंप्लीट, इसलिए मॉड्यूल 1 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चंस चालू होंगे यहाँ से बनना। मॉड्यूल 2 से इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनना कॉमन सी बात है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से कंपलसरी बनेगा। एक टॉपिक भी देखो कौन से हमारी, एक तो डिमांड फंक्शन ऑलरेडी 12th क्लास में सब बच्चों ने किया होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 12th क्लास में हर बच्चों ने किया होगा। कॉन्सेप्ट वही है, ये चीज ध्यान रखना है, डिमांड फंक्शन में कोई भी चेंजेस आपका नहीं आएगा, ये चीज मैं बता दूं। जो आपने 12th में किया था वही आप यहाँ पे भी करोगे, इसीलिए 12th वाले इकोनॉमिक्स का जो हमारा वीडियो था वो आपको बता दिया गया था। ये नोट्स भी आप सेफ रखो एंड लेक्चर्स पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि सेम सिलेबस आप बीकॉम लो, बैफ, बीएमएस, बीबीआई जो भी लोगे इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर वहां पे आपको रिटर्न दिखेगा। ये चीज मैंने 12th में इंफॉर्मेशन दिया था ऑफलाइन के बच्चों को एंड ऑनलाइन जो 12th क्लास के बच्चे जुड़े हुए थे यूट्यूब के थ्रू उनको भी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 12th क्लास का था। यहाँ उसी के बेस पे एक न्यू चैप्टर देखने मिलता है हमको, डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। ये नया कॉन्सेप्ट है, 12th में नहीं था या फिर इसके बारे में यहाँ पे कुछ सुना भी नहीं होगा आपने, ये पूरा नया कॉन्सेप्ट ही है। क्लियर, बट ये तीन चैप्टर्स की बात करूंगा, तीनों चैप्टर्स को मिला के 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अभी आप सिलेबस पे ध्यान रखो। मॉड्यूल 2 में
3 चैप्टर, 3 में से ऑलरेडी आपने 2 12th में किया है। नेक्स्ट बात करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 मीन्स 6 सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा मॉड्यूल कौन सा है तो थर्ड है, क्योंकि यहाँ पे 6 चैप्टर एक साथ आने वाले हैं और 6 चैप्टर्स में से आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि आपने कोई टॉपिक यहाँ पे सुना था 12th या फिर 11th क्लास में कहीं देखा है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है पहला, नहीं देखा है, नहीं सुना आपने। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन नहीं देखा आपने। इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं सुना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका था बट 25 का रिडक्शन आप लोगों को था, अगर आप लोगों को पता होगा 25% का रिडक्शन आपको सिलेबस में मिला था, इसलिए सप्लाई कॉन्सेप्ट में कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इंक्लूड था वहां पे। तो बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे नहीं, मैं तो बोलता शायद से कोई स्टूडेंट ने नहीं किया था, क्योंकि जब आपके रिडक्शन में था तो नहीं किया था। बट ये 12th का सिलेबस है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये 12th का सिलेबस है भाई। ये नहीं बोलो सेम टू सेम, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा, कॉमन सी बात है, डिग्री में हो तो एडवांस लेवल आपको रहेगा। कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप ऑलरेडी नहीं देखा है आपने। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन आपको पता होगा बट इसके बारे में ये पूरा चैप्टर आपको देखने मिलेगा। तो मतलब यूनिट मीन्स मॉड्यूल थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपने सुना नहीं है वो चीज। फोर्थ एकदम इजी है, बहुत लोग बच्चे लोग ने नाम भी देखा रहेगा। फर्स्ट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें ये मैं बोलूंगा कोई चैप्टर नहीं, सिर्फ आपको इतना बता दिए कि मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं। 12th क्लास में ऑलरेडी पहला क्वेश्चन आपने यही देखा था, मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं। तो सर मार्केट के 4 टाइप्स वहां पे हम लोग ने पढ़े थे, वही 4 यहाँ पे चैप्टर बन जाते हैं। चैप्टर 13 जैसे मैं बोलूंगा मोनोपोली, मोनोपोली नहीं, चैप्टर्स आगे पीछे लिखा गया बट चैप्टर सही है। मोनोपोली मार्केट एक चैप्टर है, ओलिगोपोली मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। बट 12th क्लास में आपने किया था सिर्फ फीचर्स किया था, वो मार्केट के फीचर्स, जैसे फीचर्स ऑफ मोनोपोली आपने किया था, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली किया था, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एंड सिलेबस में एक और टॉपिक था जो आपका सिलेबस में कट हो गया था, कौन सा सर? टाइप्स ऑफ मोनोपोली, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा। तो कट तो ऑलरेडी तो यहाँ भी कट ही है समझिए, बट इसके आगे के कॉन्सेप्ट आपके आएंगे, आगे के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। उतना ही नहीं है, सिर्फ फीचर्स पे लिमिट नहीं होगा, ये तो एक चैप्टर है मोनोपोली का, तो कॉमन सी बात है, काफी एडवांस लेवल भी आपको आगे दिया रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। बट फीचर्स वगैरह अगर आपको आ जाता है तो कोई इशू नहीं होगा, 12th में ऑलरेडी आपने किया तो वो सेम लिख सकते हो। जो बच्चों को ये डाउट कंफ्यूजन रहेगा सर 12th का अगर हम लोगों ने याद किया था, समझा था, तो वो चीज FY में अप्लाई कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या सेम, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं। जो टॉपिक ऑलरेडी आपने 12th क्लास में किया है वो सेम कॉन्सेप्ट आप FY BCom BAF BBI जो भी आपने स्ट्रीम लिया रहेगा उसमें आप लिख सकते हो, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। लास्ट दो जो टॉपिक है 17 एंड 18, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस 1 एंड प्राइसिंग प्रैक्टिसेस 2 एंड मॉड्यूल नंबर 5th है, इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है आपके। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा सर कि कौन से मॉड्यूल थे, तो हमारे 2nd, 3rd एंड 4th, सबसे ज्यादा वेटेज यहीं से इनका बनेगा, तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इजी देखना, आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स की वीडियो मिलेगी। इंपॉर्टेंट के बाद मैं ऑलरेडी आपको गाइड करते रहूंगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, एंड इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक्स रहेंगे, जितने भी टॉपिक्स के नोट्स पॉसिबल हो पाएंगे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते रहूंगा टॉपिक के साथ में। जैसे डिमांड फंक्शन मैंने लिया तो डिमांड फंक्शन का नोट्स सब बच्चों को, जो भी हमारे BAF BMS BBI BFM वाले बच्चे हैं उनको प्रोवाइड हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। इकोनॉमिक्स को लेके पेपर पैटर्न समझ लेना है आपको, कैसा क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। 75 मार्क्स का आपका रहेगा एक्सटर्नल, एंड इंटरनल जो रहेगा 25 मार्क्स का रहेगा। इंटरनल में आपके कॉलेज में एग्जाम होगा, उसके बेस पे रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आएगा A एंड B। ए कितना रहेगा, कितना कवर करना है सर? 8 ऑप्शन भी मिलेगा, 12th में ऑप्शन नहीं था बट यहाँ ऑप्शन भी दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शन दिख रहे हैं। 8 कवर करना है, 10 क्वेश्चन दिखेगा, सेकंड में 7 कवर करना है, 10 क्वेश्चन दिखेगा। सर ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा वो चीज भी बता दो। तो फर्स्ट हमारे देखो मैच द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला ज्यादा चांसेस उसी का रहता है, सेकंड मैच द पेयर, थर्ड ट्रू एंड फॉल्स, एंड लास्ट में फिलअप। तो फिलअप इकोनॉमिक्स में चांसेस बहुत ना के बराबर है, तो आप ये मान के चलो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स एंड मैच द पेयर, इसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करोगे। एंड ऑलरेडी मैं करा के दूंगा, जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद ही कंप्लीट करा के आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का फॉर्मेट आपको अच्छे से समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिस्टेक्स करके आते हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या रहेगा सर, ध्यान से देखो, इसका क्वेश्चन रहेगा AB, पहला क्वेश्चन रहेगा A में, सेकेंड क्वेश्चन रहेगा B में, और नीचे लिखा रहेगा और C और D। अब बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए आपका ये आ गया A,
इसमें एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड आ गया तो बहुत बच्चे ने कर दिया। सेकंड यहाँ पे दिया था टाइप्स ऑफ, डी में दिया था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उन्होंने ए कर दिया, डी कर लिया। बट यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने ए सेलेक्ट किया है तो आपको बी सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने अगर सी अदरवाइज डी सेलेक्ट किया है तो दोनों में से एक का ही नंबर काउंट होगा, या तो आपको ए का मार्क्स मिलेगा या तो आपको डी का मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज एक आपका एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है आपको। अगर आपने ए डिसाइड किया तो बी सेलेक्ट करना, सी डिसाइड किया तो डी सेलेक्ट करना। ऐसा पॉसिबल नहीं कि ए किया यहाँ से सी किया वहाँ से, या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं ए किया यहाँ से डी किया वहाँ से। तो ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए बच्चों के साथ, ये मैं पहले ही क्लियर करा के दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही रहेगा। आई होप मैंने क्या बोला आपको समझ में आया होगा। डाउट फिर भी रहता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूंगा, इसमें ध्यान से देखना ए बी, और यहाँ पे हाँ मार्क्स का भी बता दो, 15 मार्क्स से 8-7 का पेपर पैटर्न है। पहला 8 करेगा, सेकंड 7 करेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 8-7 8-7 8-7 8-7 8-7। अब ऐसा नहीं कि ए हमेशा 8 का ही होगा, वो अपोजिट भी हो सकता है, 7-8 भी हो सकता है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्क्स तो टोटल 15 ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ए बी सेम यहाँ पे पैटर्न है 8-7, 15 मार्क्स का वेटेज है। या तो ये कवर कर लो, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स आपको मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि एनी 3 आउट ऑफ 5 ऑप्शन मिल रहा है सर, 2 ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे कैसा, ए किया तो बी करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं ए यहाँ से कर लिया, शॉर्ट नोट से का क्वेश्चन कोई सेलेक्ट किया तो नंबर नहीं काउंट होगा, वैसा ए किया तो बी करो, अदरवाइज नहीं जम रहा है तो आप शॉर्ट नोट्स में आ जाओ। एनी 3 आउट ऑफ 5 ऑप्शन भी मिल रहे, 3 कवर करो, 5 में से 15 मार्क्स। तो 15 15 15 15 15 15 5 या 75 मार्क्स, 75 मार्क्स का टोटल यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाना है आपको। सेकेंड जो वीडियो आएगी आप लोग की एफ.वाई. बैफ, वीएमएस, बीएफएम, बीबीआई वालों का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस इकोनॉमिक की मैं बात कर रहा हूँ, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आ जाएगा। तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया पता चल गया सर सिलेबस हमारा क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप दे देंगे, टॉपिक दे देंगे, चैप्टर्स दे देंगे, जैसे भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद ये चीज़ भी मैं इसी वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि जैसे मैं अगर डिमांड फंक्शन चालू करूंगा, जैसे मान के चलो डिमांड फंक्शन हमारा टॉपिक है, तो उसको एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि बहुत सारी वीडियो ना हो पाए। ये इसका रीज़न है, क्योंकि अगर मैं उसमें भी पार्ट कर दूंगा, मतलब जैसे डिमांड की मीनिंग का एक वीडियो डाल दूँ, या फिर लॉ ऑफ डिमांड का एक वीडियो डालू, एक्सेप्शन का एक वीडियो डालू, अजम्पशन का एक वीडियो, तो वीडियो का मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो इससे बेस्ट क्या है मालूम है कि एक ही वीडियो में डिमांड फंक्शन कंप्लीट करूँ, एक ही वीडियो में इलास्टिसिटी कवर करूँ। अगर हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मतलब जैसे डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो 2 पार्ट में कर दूंगा, बट उससे ज़्यादा पार्ट नहीं हो पाएगा। मतलब 2 पार्ट में आपका एक टॉपिक तो कंप्लीट करा के मिल जाएगा, जितने भी टॉपिक रहेंगे। और इस सबसे पहले स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अच्छे कमेंट भी ऐड कर देना। इससे सर को क्या मिलता है, सर को मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग के लिए और अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। अदरवाइज दूसरा ये है, कोई सजेशन देना है आप सजेशन दे सकते हो। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, वो चाहे एफ.वाई. के हों, एस.वाई. के हों, टी.वाई. को, या फिर 12th क्लास के बच्चे हों, उनको इस चैनल का लिंक शेयर करना, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।